Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and friends, in this video I am going to start a video series on how to use scientific calculator. तो ये वीडियो सीरीज बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीटेक के स्टूडेंट को साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर के उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं और उनमें से बहुत सी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो आप मैनुअली नहीं कर सकते हो। उनके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो सारी की सारी कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू ही हो सकती हैं, आप उनको मैनुअली नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए कंपलसरी है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आपको आता हो, राइट। तो चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों या फिर फोर्थ ईयर के हों, सभी को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना अच्छे से आना चाहिए। और जो हमारा एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर के उसमें जो कैलकुलेटर अलाउड होता है वो कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। तो हम जो अपने वीडियोज में जो कैलकुलेटर यूज करेंगे वो कैलकुलेटर आपका है Casio FX 991 ES प्लस सेकेंड एडिशन। तो जो ये कैलकुलेटर का मॉडल नंबर है ये आपका नॉन प्रोग्रामेबल है। साथ ही साथ इस कैलकुलेटर में एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं इसमें? 417 फंक्शंस हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इसमें फंक्शंस हैं। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस कैलकुलेटर का वो एडवांटेज ये है कि जो इसकी डिस्प्ले है वो टेक्स्ट बुक डिस्प्ले है, राइट। टेक्स्ट बुक डिस्प्ले क्या होता है वो अभी हम बताएंगे, राइट। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ख़रीदा है तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो यही वाला मॉडल ख़रीदें। कौन सा? Casio FX 991 ES प्लस सेकेंड एडिशन। अगर नहीं ख़रीदा है तो आपको यही वाला ख़रीदना है, बट अगर आप ख़रीद चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी को यूज़ कीजिए। बट अगर नहीं ख़रीदा है तो आपको ये वाला मॉडल ख़रीदना है क्योंकि इसकी जो टेक्स्ट बुक डिस्प्ले है वो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही ईजी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले में आप जो भी यहाँ पे एंट्रीज करेंगे इस टेक्स्ट बुक डिस्प्ले में, तो वो जैसे आपकी बुक्स में एंट्रीज रहती हैं या आप कॉपी पे लिखते हो उसी टाइप से इस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे भी वो सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले हो जाया करेंगी, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आपका टेक्स्ट बुक डिस्प्ले है इसमें वो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप Casio FX 991 ES प्लस कैलकुलेटर ही खरीदें अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो। बट अगर ख़रीद चुके हैं तो कोई बात नहीं, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स फंक्शन देखेंगे, कुछ कीज के कि इस कैलकुलेटर की कुछ कीज हैं उनका क्या मतलब है, उनको हम कैसे यूज करेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको अपना कैलकुलेटर ऑन कैसे करना होता है। तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी ये ऑन वाली की है इसको प्रेस करना होता है, आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, राइट। एक बार कैलकुलेटर आपका ऑन हो गया है उसके बाद इसमें कोई भी कैलकुलेशन आप वैल्यूज को इंटर करके जो भी फंक्शन है उन फंक्शन का यूज करके उन सारी कैलकुलेशन को कर सकते हो, राइट। अगर आपको अपने कैलकुलेटर को ऑफ करना है तो ऑफ कैसे करोगे? ऑफ के लिए आप देखिए यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो बटन है एसी के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है? ऑफ लिखा हुआ है, राइट। तो ऑफ आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखो ऑफ जो आपका लिखा है येलो कलर से लिखा है, राइट। ये डायरेक्टली की के ऊपर नहीं लिखा है, ये की के यहाँ साइड में लिखा हुआ ऊपर, राइट। तो यहाँ पे येलो कलर से जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इस कैलसी में, राइट। तो वो वाली कीज जो फंक्शन है वो फंक्शन कब आपका एक्टिवेट होगा? वो तब एक्टिवेट होगा जब आप सबसे पहले शिफ्ट की प्रेस करोगे, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे ऑफ वाला फंक्शन यूज करना है तो पहले, क्योंकि ये ऑफ आपका येलो कलर से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले तो ये शिफ्ट की प्रेस करोगे। शिफ्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वाली जो की है वो आपकी शिफ्ट वाली है। पहले आप शिफ्ट करोगे देन आप ये एसी वाली की को प्रेस करोगे, राइट। तो जब आप इसको प्रेस कर दोगे तो एसी वाली का की जो ऑफ लिखा हुआ ऊपर, तो ये ऑफ वाला फंक्शन वर्क करेगा क्योंकि आपने पहले शिफ्ट प्रेस किया है, राइट। तो जब भी जो येलो कलर में लिखे सारे फंक्शंस लिखे हैं इन फंक्शंस का यूज करना है येलो कलर वाले, तो हमको क्या करना होगा? हमको पहले शिफ्ट वाली की प्रेस करनी होगी, देन जो हमको की फंक्शन वाली यूज करनी है, जैसे हमारा ऑफ वाला यूज करना था तो ऑफ हमारा इस एसी वाली की के ऊपर लिखा हुआ है, देन हम प्रेस करेंगे इस एसी वाली की को, राइट। तो शिफ्ट के बाद जब हम इस एसी वाली की को प्रेस करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन करेगा? ऑफ कर देगा कैलकुलेटर को, राइट। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, कैलकुलेटर आपको अगर आपको ऑन करना है तो आपको ये ऑन वाली की प्रेस करनी है, राइट। और आपको अपनी कैलकुलेशन करने के बाद कैलसी को ऑफ करना है। तो ऑफ कैसे करोगे? पहले आप शिफ्ट दबाओगे देन फिर आप ये एसी वाली
की प्रेस करोगे। ओके, तो इस तरह से आपका कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा। राइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे आप अपने कैलसी को कैसे ऑन करेंगे और कैसे ऑफ करेंगे। राइट, दूसरा यहाँ पे 2 आपको कीज दिख रही है ग्रीन कलर में। एक पे लिखा है डिलीट, ये DEL का मतलब है यहाँ पे डिलीट, और इस AC का मतलब है आपका ऑल क्लियर। राइट, तो डिलीट का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आप कोई भी कैलकुलेशन कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने 89 लिखा है। राइट, बट आपको लिखना था 88। राइट, तो आपने 9 बाई मिस्टेक लिख दिया है, आप डिलीट करना चाहते हो इसको, तो डिलीट कैसे करोगे, इस डिलीट बटन से। ओके, फिर आपको जो भी लिखना है उसको करेक्ट करके लिख लो। ओके, जैसे मान लीजिए 88 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ से क्रॉस वाला बटन प्रेस किया, देन 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इसका आंसर कैसे आएगा, उसके लिए आपको इक्वल्स टू वाली की प्रेस करनी पड़ेगी। तो 88 इंटू 6 आपका कितना आ जाएगा, 528 आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको दूसरी कैलकुलेशन करनी है। राइट, तो आप डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हो, या आप चाहो तो ये सारा जो डेटा आपके डिस्प्ले पे आ रहा है इसको आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये ऑल क्लियर वाली जो की है, इसको जब आप प्रेस कर देंगे तो सारा डिस्प्ले पे जो कुछ भी आ रहा है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ऑल क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको ये दोनों ही की का फंक्शन समझ में आ गया होगा, एक डिलीट एंड एक ऑटो क्लियर। डिलीट का मतलब आपको कोई एंट्री जो आपने कर दी है उसको आपको डिलीट करना है, तो इस डिलीट वाली की से डिलीट हो जाएगा। और ऑल क्लियर वाली की का मतलब है जो भी आपके डिस्प्ले पे आपने किया है अभी तक उस सबको आपको इरेज करना है, तो आप ऑल क्लियर वाली की को प्रेस कर देंगे तो वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, इसके बाद हम कुछ दूसरी की का फंक्शन भी चेक करते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा है एस एरो लगा हुआ है, डी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। जैसे मैं मान लीजिए डिवाइड करता हूँ 9, देन डिवाइड करना है तो डिवाइड वाली की ये है, ये आपकी बेसिक सी चीज़ें हैं वो आप अपने आप समझ जाओगे। तो डिवाइड करना है तो 9 डिवाइड बाई, मान लीजिए हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को। ओके, तो 9 डिवाइड बाई 8 करेंगे इक्वल्स टू की प्रेस कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड बाई 8। राइट, तो अभी ये जो वैल्यू आई है ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है। राइट, बट हमको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इस वाली की का यूज करेंगे। कौन सी की का, इस वाली की का, एस एरो डी। इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू से डेसिमल वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना है। राइट, तो जब इसको हम प्रेस की कर देंगे तो आपका ये देखो डेसिमल में आ जाएगा। राइट, किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ओके, तो आपको इस की का मतलब भी समझ में आ गया है। अगर आपको दोबारा से फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए, राइट, तो ये 9 डिवाइड बाई 8 फिर से आ जाएगा। अगेन इसको प्रेस करेंगे तो आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। राइट, तो जितनी बार जैसे आपको प्रेस करना है जौन सी वैल्यू चाहिए, इस की को प्रेस करके आप डेसिमल में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में अपनी वैल्यू को ले सकते हैं। ओके, तो ये इस की का यूज हो गया है, आपको डेसिमल में लाना है या फ्रैक्शन में लाना है। ओके, दूसरा इस की का एक और यूज है यहाँ पे। एक बार हम इसको ऑल क्लियर कर देते हैं तो सारा डेटा हमारा इरेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 1 डिवाइड बाई 3 करना है। ओके, तो ये देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। राइट, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो कितना आया, 1/3 फ्रैक्शन में आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको डेसिमल में चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, जब ने इसको एक बार प्रेस किया है तो हमारा आएगा 0.3 और उसके ऊपर बार लग के आया है। इस बार का क्या मतलब है कि आपका जो 3 है, 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, 0.3333 करके आएगा। अब वो वैल्यू आपको कैसे दिखेगी, वो इसी की को आपको दोबारा से प्रेस कर देना है, इस एस और डी वाली प्रेस की को। ओके, तो जैसे ही हमने इसको एक बार फिर से प्रेस किया तो हमको मिल जाएगा 0.333 करके आपका आ जाएगा। तो जब भी कोई डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट आपकी कंटिन्यूसली रिपीट होती जा रही है तो ये कैलकुलेटर आपका क्या दिखा देगा, इस वाली की से, एस और डी वाली की से उस पर बार लगा देगा। राइट, अगेन इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो 1/3 आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है। देन ये बार वाले फॉर्म में आ गया है कि यहाँ पे 3 वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने यहाँ पे इस पर बार लगा दिया है। ओके, और एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो आपका पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये बार हट के आ जाएगी। राइट, तो इस की से आपका अगर कोई डिजिट आपकी डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है तो उस पर बार लग के भी आ जाएगा, और एक बार फिर से प्रेस की को प्रेस करोगे तो आपके बाकी बचे हुए सारे डिजिट रिपीट होते हुए आ जाएंगे। तो आई होप इस की का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अलावा कुछ बेसिक कीज और हैं, उनका मतलब भी हम देख लेते हैं। तो एक बार फिर से जो हमने कैलकुलेशन की है इसको हम डिस्प्ले से क्लियर कर देते हैं। तो ऑल क्लियर प्रेस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये वाली की है आपको दिख रही होगी, यहाँ पे x² लिखा है। राइट, अब इस x² का क्या मतलब है, जैसे ही आपको मान लीजिए 5 है, 5 का स्क्वायर करना है। राइट, तो क्या करो आप 5 प्रेस करो,
देन स्क्वायर करना है 5 का, तो ये एक्स स्क्वायर वाली की प्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पे जैसे हमारा कॉपी पे लिखते हैं 5 स्क्वायर, उसी टाइप से इस डिस्प्ले पे आ रहा है। बस आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है, तो पहले वो नंबर लिख लीजिए, उसके बाद इस स्क्वायर वाली की को प्रेस कर लीजिए, देन इक्वल्स टू का की प्रेस कीजिए, तो आपको स्क्वायर होके आ जाएगा, राइट। अगेन ऑल क्लियर डेटा। मान लीजिए आपको 89 का स्क्वायर करना है, तो 89 सबसे पहले आपको 89 8 और 9 को प्रेस करके लिख लेना है, देन इसका आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका इस एक्स स्क्वायर वाली की को प्रेस करने से हो जाएगा। बट वैल्यू चाहिए, कैलकुलेट करना है इसको, तो कैलकुलेट के लिए आपको इक्वल्स टू की को भी प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 89 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7921, राइट। तो आई होप आप इस एक्स स्क्वायर वाली की का भी यूज करना अब सीख गए होंगे, राइट। साथ ही साथ अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की बात हो सकता है, आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो क्यूब कैसे निकालोगे, तो राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये येलो कलर में, इस एक्स स्क्वायर वाली की के ऊपर ही लिखा है एक्स ऑफ क्यू, राइट। यानी कि येलो कलर से लिखा है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमको कौन सी की का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस सारी डिस्प्ले को क्लियर कर देते हैं, ऑल क्लियर वाली की को प्रेस करके, राइट। देन मान लीजिए हमको 6 का क्यूब करना है, तो कैसे क्यूब करेंगे, अगर आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर वाली की प्रेस करोगे तो 6 का स्क्वायर होगा, बट हमको चाहिए क्यूब। तो क्यूब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे, देन हम एक्स स्क्वायर वाली की को प्रेस करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर वाली की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने शिफ्ट को पहले प्रेस किया हुआ है। देन इक्वल्स टू कर दीजिए, तो आपका 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो इस तरह से आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 56 का क्यूब करना है, तो पहले हमने 56 इंटर किया, देन क्यूब चाहिए तो हमको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, देन दिस एक्स स्क्वायर की प्रेस करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया है आपका, देखिए 56 क्यूब हो गया है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इक्वल्स टू वाली की प्रेस कर दीजिए। तो 56 का क्यूब आपका कितना होता है, 175616, ओके। चलिए, तो आप इस एक्स स्क्वायर वाली की का यूज करना भी सीख गए होंगे। अब यहाँ पे एक एक्स की पावर करके लिखा है, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो इस की का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे जरूरी तो है नहीं हम सिर्फ 2 ही पावर करें या 3 की पावर कैलकुलेट करें, राइट, कि हम स्क्वायर निकाल लें या क्यूब निकाल लें। हम किसी भी नंबर की पावर 4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर 5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर 10 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस की का यूज करेंगे हम, एक्स की पावर वाला। ये आपका जनरल पावर है कि आप जौन सी भी पावर यूज करना चाहें वो वाली पावर यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम इस डिस्प्ले को क्लियर कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमें 9 टू दी पावर 5 कैलकुलेट करना है। अब तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट हो सकता था, एक्स क्यूब कैलकुलेट हो सकता था, बट यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्स की पावर 5 की बटन तो है नहीं, राइट, क्योंकि ऐसे तो कितनी भी पावर हम कर सकते हैं, तो कितनी सारी कीज हो जाएंगी। तो उसके लिए जनरली हमारा एक्स स्क्वायर वाला, एक्स क्यूब वाला, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, हम जनरली करते हैं, स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं। बट इसके अलावा कोई पावर है तो हम एक्स की पावर वाला की यूज करेंगे। तो 9 की जो भी पावर करनी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस नंबर की पावर करनी है वो नंबर इंटर कर लेंगे, देन ये एक्स की पावर वाला की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर ये पावर बन के आ गई है आपकी, राइट। तो जब ये आपकी पावर बन के आ गई है, अब आपको जितनी भी पावर करनी है, फॉर एग्जांपल 9 की पावर हमको 5 करना है, तो आप 5 प्रेस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, 9 की पावर 5 हो गया है, राइट। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इक्वल्स टू कर दीजिए, तो आपका इक्वल्स टू होके आ गया है, ओके। तो इस टाइप से आपको इस पावर वाली कीज का यूज करना है, ओके। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, हमने सीखा डिलीट बटन का यूज क्या होता है। कोई भी आपने एंट्री कर दी है उसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन का यूज करेंगे। अगर आपको सारा डेटा क्लियर करना है डिस्प्ले से, तो हम ये ऑल क्लियर वाली की प्रेस करेंगे। ऑन हम इस बटन से करते हैं, ऑफ करना है तो पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर ये ऑल क्लियर वाली की को प्रेस करेंगे। देन ये एस एंड डी को हम यूज क्यों करते हैं, इसका हम यूज करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू के लिए ये वाली कीज यूज करते हैं, और एक्स की पावर के लिए हम मतलब क्या है, यहाँ पे हम कोई भी जनरल पावर सॉल्व करनी हो उसके लिए हम एक्स की पावर यूज कर सकते हैं, चाहे एक्स की पावर 5 हो, 10 हो, 15 हो, तो कोई भी पावर हो, कोई भी जनरल पावर है 2 और 3 के अलावा, तो हम इस वाले एक्स की पावर वाली की को यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने ही कीज के फंक्शन देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कीज के फंक्शन भी देखेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टूडेंट्स, if you want to get more videos on this series how to use scientific calculator, then you
you must subscribe to our channel so that you will get more information about this series of videos on scientific calculator। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।